मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लैप्लास इनवर्स के कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। आपने देखा है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में कन्वोल्यूशन थ्योरम देखा हुआ है और कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं बेस्ड ऑन द कन्वोल्यूशन थ्योरम। आज भी हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, वो प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। तो चलो, मैंने एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको कंसीडर करो, 1 अपॉन एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एस क्यूब इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे और इस टर्म को जी ऑफ एस से डिनोट करेंगे, बरोबर है। तो एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी हियर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस क्यूब एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है। हमको पता है हमारे कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस ऑफ यू डी यू। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालना ज़रूरी है। अगर मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू साइन टी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो स्टैंडर्ड इन्वर्स है जो मुझे पता है। मतलब जी ऑफ टी मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, मुझे यहाँ पे एफ ऑफ टी चाहिए। एफ ऑफ टी चाहिए तो मतलब ये क्या होना चाहिए, इसका इन्वर्स क्या होना चाहिए। तो हमारे पास एक रिजल्ट है, क्या है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन यस एस टू द पावर n प्लस 1 that is equal to t to the power n upon n factorial. Okay, t to the power n upon n factorial, ठीक है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर मैं यहाँ पे n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 है, मतलब n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा तो n इज इक्वल टू ऑफकोर्स 2 हो जाएगा, बरोबर है। तो यहाँ पे n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रखो, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, बरोबर है। तो यहाँ पे जब मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। चलो, अब मुझे यहाँ पे मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखा है बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस क्या है, ये है, ये है, मतलब ये टर्म है, लिख दो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ओके इंटीग्रल 0 टू टी, ये हमने एज इट इज लिखा है। एफ ऑफ यू तो नहीं है लेकिन एफ ऑफ टी है, टी को यू से रिप्लेस कर दो, टी को यू से रिप्लेस कर दो, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए लेकिन जी ऑफ टी हमारे पास अवेलेबल है। एक काम करो, यहाँ पे टी को टी माइनस यू से रिप्लेस कर दो। जैसे टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा जी ऑफ टी माइनस यू, तो यही भी टी माइनस यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा साइन ऑफ, टी को रिप्लेस करना है टी माइनस यू से और ये है डी यू। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 1/2 को मैं ले लेता हूँ बाहर इंटीग्रेशन के, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, इट विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ टी माइनस ऑफ यू डी यू। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसको सिंप्लीफाई करें। रूल ऑफ इंटीग्रेशन लिखता हूँ, क्या है वो, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, मतलब u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, देन वी कैन राइट, ये देखो पहला फंक्शन एज इट इज लिखने का u, इस v का इंटीग्रेशन ले लो, v के इंटीग्रेशन को डिनोट करेंगे v1 से, फिर यहाँ पे माइनस साइन दे दो। ये जो u लिखा है ना, ये देखो रिसेंट वाला u, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो u को, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है। इस u का डेरिवेटिव हम लिखेंगे u डैश, और ये v1 है ना, इस v1 का इंटीग्रेशन लेने का, उसको हम डिनोट कर रहे हैं v2 से, फिर प्लस लिखना। ये जो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में जो u है, u डैश है, इसका डेरिवेटिव ले लो फिर से एक बार, मतलब ये क्या हो जाएगा u डबल डैश, और ये जो रिसेंट मिला है v2, इसका इंटीग्रेशन ले लो तो ये v3 हो जाएगा माइनस सो ऑन।
देखो यहाँ पे एक अल्टरनेटली प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे u क्या होना चाहिए, तो u इज अल्जेब्रिक फंक्शन एंड v क्या होना चाहिए, v इज आइदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। u क्या होना चाहिए, अल्जेब्रिक फंक्शन, v क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने जानबूझ के आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आप लोग देख सकते हो ये तुम्हारा अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे u इज इक्वल टू यू स्क्वायर पुट करो और v इज इक्वल टू साइन ऑफ t माइनस u पुट करो और यहाँ पे अप्लाई करो। सो ये क्या कहेगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू, चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, ये पहली टर्म एज इट इज लिख दिया हमने। इस v1 का इंटीग्रेशन मतलब साइन t का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। साइन t का इंटीग्रेशन आपको आता है, दैट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ t माइनस ऑफ u अपॉन -1। क्यों -1, यहाँ पे देखो u का मल्टीप्लायर -1 है, ठीक है। सो मैंने इस टर्म को एज इट इज लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, किसका, v का मतलब इसका इंटीग्रेशन ले लिया, वो हो गया माइनस ऑफ कॉस ऑफ t माइनस u अपॉन -1। फिर क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, मैं माइनस साइन दे देता हूँ। फिर ये कह रहा है कि ये जो पहली टर्म है इसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब u स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ u हो जाएगा। और फिर से ये जो मैंने पूरा टर्म लिखा है ना, इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, ये कंप्लीट टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे साइन ऑफ t माइनस ऑफ u अपॉन फिर से -1 आएगा, फिर से क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे u का मल्टीप्लायर -1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, मैं प्लस दे देता हूँ। फिर लिखा है यहाँ पे u डबल डैश, मतलब ये यहाँ पे u डैश जो था उसका डेरिवेटिव ही हमने लिखा था u डबल डैश। तो यहाँ पे हमारे पास 2u है, 2u का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिलेगा। और यहाँ पे फिर से ये जो टर्म मिली है इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस ऑफ t माइनस u अपॉन, ऑलरेडी ये -1 है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे फिर से एक -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि u का मल्टीप्लायर -1 है, तो इस तरीके से हमको मिलेगा। इसके आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे भी मैं इस टर्म का डेरिवेटिव मतलब u डबल डैश का डेरिवेटिव लेता हूँ, मतलब 2 का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस केस में हम तभी तक ये डेरिवेटिव ले सकते हैं जब तक ये डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन स्टॉप हियर। और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं। लिमिट है 0 टू t। ओके, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, u स्क्वायर, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ t माइनस u, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ u, ये हो जाएगा साइन ऑफ t माइनस u, ठीक है। ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ t माइनस u एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। हमने इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया था, हमने इंटीग्रेट किया था विथ रिस्पेक्ट टू u, तो हम लिमिट भी u के जगह पे ही पुट करेंगे। तो एक काम करो, जहां पे u है ना वहां पे t पुट कर दो, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, u है वहां पे t पुट कर दो पहले, ये हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ पे भी आप लोग u इज इक्वल टू t पुट करोगे तो t माइनस टी 0 हो जाएगा, t माइनस टी 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1 होता है तो ये टर्म 1 हो गई, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ, फिर से u के जगह पे t पुट कर दिया, t माइनस u के जगह पे t पुट करना है, t माइनस टी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है, माइनस ऑफ 2, फिर से t इज इक्वल टू u इज इक्वल टू t पुट करेंगे तो t माइनस टी फिर से 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ 0 फिर से 1 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन माइनस लोअर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर से जहां u है वहां पे ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर u इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पे भी अगर आप लोग u इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो 0 इंटू द होल टर्म विल बी 0, तो ये प्लस ऑफ 0,
और ये -2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप u इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो यू विल गेट ओनली cos ऑफ t मिलेगा। क्या मिलेगा? cos ऑफ t। मैंने ये cos t यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या रह गया है उसको, उन सबको लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिलेगा t², ये तो 0 हो गया, -2, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 2 cos ऑफ t, ठीक है, cos ऑफ t, और अदरवाइज यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू t²/2 प्लस cos t -1. So this is a required Laplace inverse of 1/s³ s² plus 1. Okay, so let's take one more problem. Okay, so next problem is written here on the board. You can see here to find the Laplace inverse of 1/s plus 1 s² plus 1 using convolution theorem. Okay, we will consider this term. So 1/s plus 1 s² plus 1. Okay, this can be written in this way, 1/s² plus 1 into 1/s plus 1. Denote this by f of s and this one as g of s. So what is f of s here? F of s is equal to 1/s² plus 1 and g of s is equal to 1/s plus 1. So as per the requirement of the convolution theorem, we have to take the inverses of both of these functions. So what is the inverse of this? Yes, this is nothing but sine of t, and the inverse of this, yes, the inverse of this is e to the power minus of t. Okay, so what is actually the Laplace inverse or convolution theorem? Laplace inverse of f of s into g of s, this is equal to integration 0 to t f of u g of t minus of u du. So we want here f of u, so what we do here, we just replace t by u here. So f of u, that is equal to sine u, and here the t is to be replaced by t minus u. So g of t minus u, that is equal to e to the power minus of t minus u. On simplifying, what you get here, e to the power minus t into minus of minus plus e to the power u. So substituting all above values in this convolution theorem, okay, substituting all above values in this convolution theorem, what you get here, Laplace inverse of, yes, f of s into g of s is nothing but 1/s plus 1 s² plus 1, and this is equal to integral 0 to t. What is the value of f of u? F of u is sine of u. G of t minus u is nothing but e to the power minus t e to the power u, and here it is du. So we know that this is the integration with respect to t. So for this integration, this e to the power minus t is a constant term. So we will take this constant term outside of this integral sign. So we get here e to the power minus t integration 0 to t e to the power u sine of u du. Okay, to solve this integration we have a standard formula. We have integration of e to the power at sine of bt dt, this is equal to e to the power at upon a square plus b square, okay, and this is equal to a sine of bt minus b cos of bt. Okay, so we will use this standard result. Okay, you can compare this integration with this integration. You can see here the t is to be replaced with u. Okay, here a is to be replaced by 1 because here the coefficient of u is 1, and here in place of b there is a 1 because coefficient of u is 1 here. Okay, so what this integration supposed to reduce in the form, this is equal to e to the power minus t
e to the power u upon 1 square plus of 1 square. Here 1 into sine of u minus 1 into cos of u, and the limit is from, means the value of the limit is from 0 to t. Okay, so of course this is the integration with respect to u, so we will substitute this limit in place of u. So what we get, e to the power minus t. Okay, so put t at the place of u. You get here e to the power t upon, here it is 2 sine of t minus cos of t. This is what the upper limit is, minus of lower limit. If you put u is equal to 0, you will get e to the power 0, that is 1, so it is 1 by 2 again. If you put u is equal to 0, sine 0 is 0, minus cos 0 is 1. Okay, so finally what we get, e to the power minus t. Okay, so e to the power t upon 2 sine t minus of cos of t plus of 1 by 2. Okay, so multiply the whole term by this e to the power minus t. So we get here 1 by 2 sine t minus of cos of t plus of 1 by 2 e to the power minus of t. So this is the required Laplace inverse of 1 upon s plus 1 s square plus 1. Okay, so तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Laplace inverse of 1 upon s minus 2 s plus 2 होल स्क्वायर. पहले मैं इस पार्ट को कंसीडर करता हूँ. 1 upon s minus 2 s plus 2 होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon s plus 2 होल स्क्वायर इंटू 1 upon s minus 2. ओके, एक काम करो, इसको f of s से डिनोट करो और इसको g of s से. इसका मतलब यहाँ पे f of s क्या होना चाहिए, 1 upon s plus 2 होल स्क्वायर, एंड g of s क्या होगा 1 upon s minus 2. अब हमको पता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमको f of e और g of t minus u चाहिए रहता, तो वहाँ से उसके लिए हमको f of t निकालना पड़ेगा. f of t निकालने के लिए इस फंक्शन का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन्वर्स लेना पड़ेगा. चलो ले लेते हैं. अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f of t इज इक्वल टू, मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स का इन्वर्स लेने के लिए बताया था क्या करना है. थोड़ी देर के लिए ये +2 भूल जाओ है करके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 upon s स्क्वायर. 1 upon s स्क्वायर किसका लैप्लास इन्वर्स है, वो है t का. ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे t, और फिर अब भूल जाओ कि यहाँ पे स्क्वायर. अब क्या है, कंसीडर करो यहाँ पे क्या है 1 upon s plus 2 है, और 1 upon s plus 2 किसका इन्वर्स है, e to the power minus of 2t का है. तो ये कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये हो गया. ये एक्चुअली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है. एंड g of t, ये g of t क्या होना चाहिए यहाँ पे, e to the power 2t होना चाहिए. एक काम करो, t को यहाँ पे u से रिप्लेस कर दो, तो ये मिलेगा u e to the power minus of 2u, बरोबर है. और यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड g of t minus of u is equal to e to the power 2 t minus of u. यहाँ पे मैंने t को रिप्लेस कर दिया है t minus u से. अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा e to the power 2t into e to the power minus of 2u. करेक्ट. नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम इस्तेमाल करता हूँ तो क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम, लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s into g of s, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus of u du. एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. f of s into g of s, मतलब इसके जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, f of u के जगह पे ये वैल्यू ऑफ g of t minus u के जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं. चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये हो गया 1 upon s minus of 2 upon s plus 2 whole square. Okay, so this is equal to integral 0 to t, f of u is nothing but u e to the power minus of 2u, and then e to the power 2t यहाँ पे है
e टू द पावर माइनस ऑफ 2u और यहाँ पे रहेगा du। तो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, u के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे जो t वाली टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगी, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। तो ये मिलेगा हमको इंटीग्रेशन 0 टू t, ये दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ 4u हो जाएगा और ये u यहाँ पे रह जाएगा और ये du हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ही वीडियो में मैंने पहले प्रॉब्लम में बताया इंटीग्रेशन, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक फंक्शन अलजेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या मिलेगा, e टू द पावर 2t। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस 4u अपॉन माइनस 4। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और इस कंप्लीट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस 4u। ये माइनस 4 तो ऑलरेडी है ही, इंटीग्रेशन करने के बाद एक और माइनस 4 हमको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया है, लिमिट को लिखना पड़ेगा 0 टू t। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर 2t। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, u, ठीक है, u e टू द पावर माइनस ऑफ 4u अपॉन माइनस 4, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस ऑफ माइनस माइनस, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4u अपॉन 16 और लिमिट है 0 टू t। ऑफकोर्स हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू u, तो लिमिट भी हम u के जगह पे ही रखेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले अपर लिमिट में u के जगह पे t रखते हैं माइनस ऑफ, फिर हम u के जगह पे 0 रखेंगे इन द लोअर लिमिट। तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। चलो अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, t e टू द पावर माइनस ऑफ 4t अपॉन माइनस 4 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 4t अपॉन 16, ये हो गया आपका अपर लिमिट। चलो माइनस लोअर लिमिट, इफ यू पुट हियर t u इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू होल टर्म, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे भी अगर u इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो उसके बाद एक काम करो, इस e टू द पावर 2t को कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, ये t मैंने एज इट इज लिख दिया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये e टू द पावर माइनस 2t होगा, क्योंकि ये माइनस 4t प्लस 2t e टू द पावर माइनस 2t होगा अपॉन ये माइनस 4, ये माइनस साइन मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे ये अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर माइनस ऑफ 2t अपॉन 16 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये e टू द पावर 2t इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर 2t अपॉन यहाँ पे आएगा 16। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लैप्लस इनवर्स ऑफ दैट 1 अपॉन s माइनस 2 s प्लस 2 होल स्क्वायर। पर यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ, एक काम करो, यहाँ से 1/16 को ले लो कॉमन। ठीक है, 1/16 को ले लो कॉमन और फिर अभी पहले इस टर्म को लिखो, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखो, यहाँ पे क्या मिलेगा, e टू द पावर 2t। ठीक है, यहाँ से भी 1/16 कॉमन निकल गया है, यहाँ पे क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस ऑफ 2t। ठीक है, और यहाँ से 16 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 4t e टू द पावर माइनस ऑफ 2t। ठीक है, सो दिस इज इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो भी आपके कोई मार्क्स डिडक्ट करने वाला है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ओके, सो यू कैन से दैट दिस इज अ फाइनल answer and this is the required Laplace inverse of 1 upon s minus 2 s plus 2 whole square. Dear students, in today's video I have taken 3 problems based on the convolution theorem. I think total 6 or more than 6 problems we have covered in the convolution theorem, and this number of problems are enough for understanding how to use the convolution theorem. So one of the most important theorem for the future point of view as well, because आपको पता है कि लैप्लास कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है, लैप्लास नेटवर्क थ्योरी में भी यूज़ होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कन्वोल्यूशन थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा लिए हैं। आई होप आपको मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम में जितने भी प्रॉब्लम्स लिए होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी